गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल एक क्वेश्चन रह गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 60 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू मोड x लेस देन 3। ठीक है, रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस a बाय यूजिंग द एरो डायग्राम। तो ध्यान से सुनना भाई। पहले क्या करते हैं, हम इनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब एलिमेंट है पर्टिकुलर, वो फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है क्वेश्चन? एक मिनट रुको, 56 है यहाँ पे, 56 है। 56 is equal to 0. Okay, then x minus 9 and x minus 6 is equal to 0. X is equal to 6 comma 9. Then the set A 6 comma 9. Next is modulus x less than 3. This modulus function always give the positive value. This modulus function always give the positive value. तो यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? 3 का मोड इज इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ माइनस 3 ऑल्सो 3, एनी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर इज गिवन, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा प्लस का नंबर ले या नेगेटिव नंबर ले, आपका रिजल्टेंट या फाइनल आंसर आने वाला है वो हमेशा प्लस में ही आएगा। उस वैल्यू को प्लस आई तो ऐसे कैसे बना देगा, और माइनस आई तो भी वापस दोबारा प्लस बना देगा। कैसे करते हैं? अंदर वाली वैल्यू है उसको 0 के इक्वल किया, x is equal to 0 नंबर लाइन, देन वी आर पुटिंग दिस वैल्यू x इक्वल टू 0, फिर इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या है? 3a। इतना 3 हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जाना है, 0 से 3 आगे जाना है, यहां तक चले गए हम, फिर 0 से पीछे 3 जाना है, चले गए। लेस देन है लेकिन इक्वल टू सिंबल नहीं है तो व्हाइट बॉल लगाएंगे क्योंकि इन दोनों को लेंगे नहीं हम। ठीक है, आगे समझ लो। लेस देन है तो इन दोनों के नंबर, बीच के नंबर लेने होते हैं। जब छोटा होता है इट मींस बिटवीन -3 टू 3, -3 से 3 के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में है कि यहाँ पे दिया हुआ है x belongs to नेचुरल नंबर, x belongs to नेचुरल नंबर। -3 से 3 के बीच में हाउ मेनी नेचुरल नंबर? -2, -1, 0, 1 and 2, these are the नेचुरल नंबर्स। ओके, अब इन्होंने कहा है कि एरो डायग्राम से बताओ, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालता है बेटा। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? ये A और ये B, A and B। A is given 6 and 9 and B is given -2, -1, 0, 1, 2। ओके, A सारे एलिमेंट से होगा, -2 से -1, 0, 1 and 2। ठीक है, while B 9 is also 9, -1, 0, 1 and 2। ये आपका हो गया A क्रॉस B। Now we will find out B cross A। First we write B then A। B क्या है बेटा? -2, -1, 0, 1, 2, 6 and 9। इन -2 दोनों एलिमेंट से जाके मिल गए, 1 दोनों एलिमेंट से जाके मिल गए, 0 दोनों एलिमेंट से जाके मिल गए,
1 दोनों एलिमेंट से जाके मिल गए, फिर अगेन 2। ये आपका हुआ A क्रॉस B। आप देखें कि A क्रॉस B अगर फाइंड आउट करें आप, देन दिस इज इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 2, 6 कॉमा माइनस 1, 6 कॉमा 0, 6 कॉमा 1 एंड 6 कॉमा 2। ये तो 6 के साथ हुआ। फिर 9 कॉमा माइनस 2, 9 कॉमा माइनस 1, 9 कॉमा 0, 9 कॉमा 1, 9 कॉमा 2। B क्रॉस A। माइनस 2 कॉमा 6, माइनस 2 कॉमा 9, माइनस 1 कॉमा 6, माइनस 1 कॉमा 9, 0 कॉमा 6, 0 कॉमा 9, 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 9, 2 कॉमा 6, 2 कॉमा 9। ओके, A क्रॉस B, B क्रॉस C, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डर पेयर सेम नहीं। जो एलिमेंट है 6 कॉमा माइनस 2 और माइनस 2 कॉमा 6 कभी भी इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B, B क्रॉस C आपस में बराबर नहीं होंगे। आगे समझ लो बात। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल विद इटसेल्फ। इस बार क्या था, A का सेट A है, क्वेश्चन में गिवन है A is equal to 1, 2. Find A Cartesian product with A। खुद का खुद के साथ। ओके, क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग, A Cartesian A is equal to 1, 2 क्रॉस 1, 2, खुद का खुद के साथ रिलेशन, and this is equal to 1 with 1, 1 with 2, 2 with 1 and 2 with 2, खुद का खुद के साथ। ठीक है, आगे समझ में बात। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कई जगह A स्क्वायर भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। अब आता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ध्यान से सुनना। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है? ओके, ध्यान से सुनेंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब है, अगर आप इसी को ऐसे लिख दो A क्रॉस A क्रॉस A, ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। पहले मैं अलग लेता हूं फिर बताता हूं। क्वेश्चंस, सेट A is given 1, 4, set B is given 3, set C is given 5, 9, find A cross B cross C। ओके, फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, इन्हीं दो को निकालो, लास्ट वाले दो को निकाल लो या फर्स्ट वाले दो को निकालो, किसी भी दो को निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, B क्रॉस C निकाल रहे हो, देन दिस इज इक्वल टू B3 क्रॉस 5, 9, दिस इज इक्वल टू 3 with 5 and 3 with 9, ठीक है बेटा। ये आ गया B क्रॉस C। उसके बाद A के साथ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू, A क्या है 1, 4 क्रॉस B क्रॉस C आपको क्या दे रखा है 3, 5 एंड 3, 9। ओके, ये आपको B क्रॉस C दे रखा है।
क्योंकि ये हमने अभी सोल्व किया है। लगा देते हैं 1 का दोनों के साथ 1, 3, 5 एंड 1, 3, 9। फिर 4 का 4, 3, 5 एंड 4, 3, 9। इतनी बात क्लियर है? 1 का दोनों। तो अब ये जो यहाँ पे एलिमेंट आया ना, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, पेयर नहीं, ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे ये है ना 1, 3, 5, ये क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्यों ट्रिपलेट? क्यों? क्योंकि 3 का पेयर आ रहा है एक तरीके से, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है वो, उनका एक एलिमेंट बन रहा है। 3, 1, 2, 3 3 वैल्यू है उसका ये बॉक्स बन रहा है, एक एलिमेंट कहलाएगा बेटा ये एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट सी इज इक्वल टू आर। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? P इंटू क्यू इंटू आर। देखो 2, 1, 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4, 1 2 3 4। ठीक है? A इक्वल टू 3, 4, 6, ओके, B इक्वल टू 1, 3 एंड C इज इक्वल टू 1, 2, 6। फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B क्रॉस A यूनियन C, A क्रॉस B माइनस C और A माइनस B क्रॉस A माइनस C। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप लोग, तो इसमें B यूनियन C फाइंड आउट करो। ओके, देन B 1, 3 इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन 1, 2, 6 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास। कॉमन चीज क्या है दोनों में? 1 कॉमन है, ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, दिस इज इक्वल टू, A दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 3, 4, 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 1। ओके, तो 3 विद 1, 4 विद 1 एंड 6 विद 1। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकेंड, B क्रॉस A यूनियन C। ओके, तो आप क्या करेंगे? पहले A यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। 3, 4, 6 यूनियन C, 1, 2, 6 या तो 1, 2, 3, 4, 6 कॉमन आ रहा है, उसको एक बार ही लिखा है। आ गया समझ में बात? ओके, अब ध्यान से सुनना आ गया। अगली इसमें क्या करना है? B के साथ क्रॉस करना है, A यूनियन C। B क्या दिया हुआ है आपका? 1, 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 1, 2, 3, 4, 6 सोल्व करते हैं। 1 विद 1, 1 विद 2, 1 विद 3, 1 विद 4, 1 विद 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6। ये आपका बेटा क्या आ गया? सेकंड वाले का आंसर B क्रॉस A यूनियन C। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन लगता है क्या कि B क्रॉस A के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लगा के इसको आप ऐसे लिख सकते हो, B क्रॉस A
फिर अंदर वाला बाहर वाला मेथड होता है ना B क्रॉस C, ये B क्रॉस पहले A के साथ फिर B क्रॉस C के साथ, ये यूनियन है, ये ऐसे आगे ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा इजी हो रहा है इसलिए हम ऐसे ही कर रहे हैं डायरेक्ट, नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या प्रूविंग वाले क्वेश्चनों में काम आती है। ओके, थर्ड पार्ट, B माइनस C पहले फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। 1,3 माइनस 1 2 6, B माइनस C का मतलब है एलिमेंट विच इज नॉट इन सेट C, B के वो एलिमेंट निकले हैं जो इसमें नहीं है। पहले तो कॉमन है, कॉमन चला गया तो B में क्या रिमेनिंग रह गया 3, ठीक है। A के साथ क्रॉस लगाना है, A क्रॉस B माइनस C, दिस इज इक्वल टू A क्या है 3 4 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 3, तो क्या हो गया 3, 3 3, 4 सॉरी 4, 3 एंड 6, 3, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगली चीज आती है चौथी चीज, A माइनस B क्रॉस A माइनस C, पहले A माइनस B निकालते हैं। A माइनस B इज इक्वल टू 3 4 6 1, 3, कॉमन हटा दिए तो फर्स्ट में इस पहली पोजीशन पे लिखा है A में क्या रिमेनिंग रह गया बेटा 4, 6, और A माइनस C इज इक्वल टू 3 4 6 A माइनस C 1 2 6, फिर इसमें फर्स्ट पोजीशन पे A है, उसमें क्या रिमेनिंग रह गया 3, 4, दोनों का क्रॉस लेना है 4, 6 क्रॉस 3, 4, तो क्या है 4 3 4 4 6 3 6 4, ठीक है। ये आपके सारे आंसर हो गए, क्लियर है। आगे बात अब तो अच्छे से आने लग गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट। इफ P is equal to x less than 3 and Q is equal to x less than equal to 2, find P union Q कार्टेशियन प्रोडक्ट with P intersection Q, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले P और Q है, ये पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ तो नेचुरल नंबर लेने हैं या होल नंबर लेने हैं, तो नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग है वहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में इफ वी आई ऐड 0 ऑन नेचुरल नंबर इट बिकम होल नंबर, ओके। तो सुनना ध्यान से, यहां पे ये है 3 से लेस मतलब छोटे नंबर कौन से होंगे 2 1 0 -1, यही ऐसे होंगे। ये वो भी कौन से होने चाहिए नेचुरल नंबर। 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हुए 1 एंड 2, 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हुए 1 एंड 2, आगे समझ में बात। तो ये हो गया 1, 2, ठीक है 1, 2। उसके बाद आता है 2 से छोटे होल नंबर, 2 और 2 से छोटे होल नंबर ये होंगे। यहाँ पे इक्वल टू भी है, इसका मतलब ये 2 भी लेना है। 2 से छोटे होल नंबर कौन से हो गए 0 1 एंड 2। फिर निकालते हैं P यूनियन Q, दिस इज इक्वल टू P 1, 2 यूनियन 0 1 2, दिस इज इक्वल टू 0 1 2। उसके बाद P इंटरसेक्शन Q
इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q का मतलब है P 1,2 इंटरसेक्शन विद 0 1 2 दिस इज इक्वल टू 1,2 P इंटरसेक्शन Q। ये आ गया P यूनियन Q, ये आ गया P इंटरसेक्शन Q। दोनों का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है दोनों का, ठीक है। तो पहले P यूनियन Q लिखता हूं, 0 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 1,2, ओके। 0 1 0 2, next element is 1 1 with 1 and 1 with 2, second element is 2। ये आपका आंसर। आगे समझ में? A क्रॉस B इज इक्वल टू 1,2 1,3 1,6 ऐसे गिवन है। तो सेट A और सेट B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है A, देन सेट A इज इक्वल टू 1, वापिस रिपीट हो रहा है, फिर 7, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। सेट B इज इक्वल टू 2 3 6, तीन एलिमेंट आ रहे हैं। आगे खत्म का, यहाँ पे आ जाओ, ट्रू फॉल्स के बारे में बात करनी है। P M N गिवन है, Q M M गिवन है। P क्रॉस Q ये होगा क्या, देख लेते हैं हम। P क्रॉस Q इज इक्वल टू, लगाया M N M M, ओके, फिर N N N N, ये आपका P क्रॉस Q आ रहा है, ये इसके बराबर है क्या, तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट है, ये हो गया बेटा फॉल्स। क्यों, M M नो कोमा N N नॉट बिलोंग्स टू P क्रॉस Q, या फिर ऐसे बोल देंगे नॉट गिवन, ये दिए हुए नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया। अगला स्टेटमेंट है A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट। तो फिर इसमें बताना है कि x, y ऑर्डर पेयर है, तो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट A का और सेकंड प्लेस का एलिमेंट B के साथ। तो x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ये गिवन है क्या, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे समझ में बात। सेट A इक्वल टू 2,3, सेट B 6,8, सेट C 1,2 एंड सेट D 6,9। यहाँ पे गिवन है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद C क्रॉस D, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें काम भी आएगी। कैसे, A क्रॉस D B इंटरसेक्शन विद C क्रॉस D, अंदर दोनों जगह इंटरसेक्शन गिवन है और बाहर, अंदर दोनों जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और बाहर इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होते कि यहाँ पे इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक इंटरसेक्शन फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट विद सेकंड, और बीच में क्या बचा, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड। क्लियर है कि नहीं है, ये शॉर्टकट है, समझ में आ गया। आगे बात प्रूव नहीं करना है, आपको याद रखना है स्टेटमेंट एक तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक साइड सोल्व करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में क्या करना है,
ए क्रॉस बी, ये वाली चीज मैं अगले कल पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें प्रूविंग वाले कुछ चीजें आएंगी काम में आगे, ठीक है। तो कल थोड़ी बहुत चीजें करवाने वाला हूं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 6, 8। This is equal to 2, 6, 2, 8, 3, 6, 3, 8। ये आपका हो गया A क्रॉस B। उसके बाद बच गया C क्रॉस D। C क्या है 1, 2 क्रॉस D 6, 9 इक्वल टू 1, 6, 1, 9 2, 6, 2, 9। ओके, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इंटरसेक्शन लेंगे तो 2, 6, 2, 8, 3, 6, 3, 8 intersection with 1, 6, 1, 9, 2, 6, 2, 9। ओके, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2, 6 आ रहा है, 2, 6, एक 2, 8 नहीं है, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। एक ही एलिमेंट को बना रहा है, वो है 2, 6। अब RHS सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। वो है A इंटरसेक्शन C, पहले अलग से निकाल लेते हैं, B इंटरसेक्शन D अलग से निकाल लेते हैं। A और C का इंटरसेक्शन, A है 2, 3, इंटरसेक्शन C है 1, 2। कॉमन क्या आ रहा है बेटा इसमें, 2। फिर B 6, 8 इंटरसेक्शन D 6, 9, ये यहाँ पे आ गया 6। क्या कहा है हमें, इसके बीच में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या है 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 6 इज इक्वल टू, एक ही एलिमेंट आएगा 2, 6। इसको ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है। LHS is equal to RHS, hence आ गया।